नमस्कार। राजसमंद लोकसभा क्षेत्र की अगर भौगोलिक स्थिति देखें तो 8 विधानसभाओं वाले इस क्षेत्र को देखने से ऐसा लगता है कि ये जो परिसीमन के बाद एक नई लोकसभा बनाई गई है वो कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय होते हुए भी दिखाई देता है। उसमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें उनके लिए जायज़ नहीं हुई है, क्योंकि जिस प्रकार का ये क्षेत्र है जिसमें कि राजसमंद की चारों विधानसभाएँ आती है, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़ और भीमदेवगढ़। उसके बाद फिर ये राजसमंद जिले के दायरों को पार करते हुए ब्यावर की तरफ बढ़ती है। 5वीं विधानसभा उसमें ब्यावर दिखाई देती है। तो ब्यावर को फिर भी इसमें इसलिए मान लिया जाता है कि चलिए एक लाइन से चलने वाला मामला है, बिल्कुल सांस्कृतिक रूप से और क्षेत्र के हिसाब से एक दूसरे से जुड़े हुए भाग है, तो वहाँ तक समझा जा सकता है। मगर उसके बाद फिर ये मेवाड़ के उस परिदृश्य को छोड़कर मारवाड़ की तरफ प्रवेश करती है, जहाँ जैतारण, मेड़ता और डेगाना इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़ते हैं। और सबसे कमाल की चीज़ ये है, क्योंकि मैं इन दिनों लगातार लोकसभा के अलग अलग चेहरों से सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी दावेदारियों से, उनके विज़न को लेकर बात करता हूँ, तो कमाल की बात यह है कि जो डेगाना, मेड़ता, जैतारण उस क्षेत्र के लोग हैं, उनको राजसमंद की मूलभूत समस्याओं की ज़्यादा जानकारी नहीं निकलती है। साथ ही जो राजसमंद के चुनावी चेहरे हैं उनको उस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। तो अब ऐसे में स्थिति ये बनती है कि ऐसा एक लोकसभा क्षेत्र जो प्रदेश के दो महत्वपूर्ण अंचल मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है, जहाँ दो अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होता है, भाषाएं, परंपराएं, ये एक अलग कलेवर, अलग रंग में दिखाई देती है। परंतु जब चीज़ें समस्याओं की तरफ जाती है, जब चीज़ें मुद्दों की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर मुद्दों में एक आपसी जुड़ाव दिखाई ही नहीं देता है। क्योंकि मैंने अभी जो राजसमंद के इंटरव्यू लिए हैं, जब मैं उनसे पूछता हूँ क्या विज़न रहेगा, तो उनका ये विज़न रहता है कि राजसमंद झील की बात होती है। उसमें विज़न ये रहता है कि राजसमंद के आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें टूरिज्म आ गया, जिसमें मार्बल मंडी आ गई, उसका जिक्र होता है। परंतु उनको मेड़ता, डेगाना, जैतारण उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दिखाई देती नहीं है। तो उसके साथ अगर मैंने उधर के एक दो चेहरों से जब चर्चा की, जब मैंने उससे 3-4 बार लगातार पूछा, कांग्रेस की तरफ से एक चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में, उनसे मैंने कई बार पूछा कि क्या समस्या है, बताइए, राजसमंद की एक समस्या बता दीजिए। वो एक समस्या नहीं बता पाए, वो एक समस्या नहीं बता पा रहे हैं। इधर के चेहरे उधर की समस्या नहीं बता पा रहे हैं। तो इससे फिर जो सबसे बड़ी समस्या निकलती है कि ये परिसीमन होने के बाद जिस प्रकार का लोकसभा क्षेत्र बना है, उसमें पूरे क्षेत्र पर एक समुचित तरीके से समाधान की तरफ बढ़ा ही नहीं जा सकता है। उसके साथ इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र भी हो जाता है, संस्कृतियाँ अलग अलग हो जाती है, टीम अलग अलग मिलती है, तो फिर चीज़ें इतनी सहज रहती नहीं हैं। और क्योंकि एक ही लोकसभा क्षेत्र की 4 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भैया राजसमंद के क्षेत्र से जो आएगा उसका पलड़ा थोड़ा भारी रहेगा, वो थोड़ा प्रभावी रहेगा, क्योंकि उसको एक साथ राजसमंद के 4 लोकसभा क्षेत्र से जुड़े होने का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो अलग लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें चारों क्षेत्र बिखरे हुए हैं। ब्यावर अलग ज़िले में आ जाता है, जैतारण पाली ज़िले में आ जाता है, फिर नागौर और उस तरफ बढ़ते हैं तो मेड़ता और डेगाना, उनकी 2 विधानसभाएँ जुड़ती है। तो ऐसा लगता है कि उनकी समुचित आवाज़ इस लोकसभा के प्लेटफॉर्म पर सुनाई देना इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि 15 साल हो गए हैं इस लोकसभा क्षेत्र को बने हुए। ये चौथे चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जब इस लोकसभा क्षेत्र में ये चौथा चुनाव होगा। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है, मगर कमाल की बात यह है कि उन 15 सालों के बावजूद दोनों क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एक दूसरे की समस्याओं तो पहुँच ही नहीं पाए। उनको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है, समाधान तो बहुत दूर की बात है, उन्हें यही नहीं पता है कि उस क्षेत्र की समस्या क्या है। ये अपने आप में एक कमाल का विषय है। तो यहाँ से फिर ये मैं प्रश्न जरूर एक इस एपिसोड के माध्यम से सभी तक पहुँचाना चाहूँगा कि इस प्रकार के परिसीमन से पहले शायद कहीं कुछ थोड़ा सा बेहतर होमवर्क किया जाना चाहिए। इस परिसीमन के साथ कुछ चीज़ें इस प्रकार से धरातल पर लानी चाहिए कि एक क्षेत्र की तरह दिखाई दे, एक क्षेत्र सामूहिक विकास की तरफ बढ़ता हुआ उसमें विज़न दिखाई दे, और साथ ही ये सांस्कृतिक दूरियाँ कहीं ना कहीं किसी आयोजन के माध्यम से, एक आपसी जुड़ाव के माध्यम से कम होती दिखाई दे। ये संस्कृतियों का मिलन एक बेहतर स्वरूप में आए, न केवल सिर्फ इस एक मन की टीस के माध्यम से हमें सुनाई दे कि हम इस क्षेत्र के हो गए हैं, प्रतिनिधि उस क्षेत्र के हैं, तो हमारी चीज़ें सुनी नहीं जाती। इस बात पर गौर किया जाना ज़रूरी है। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।